मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट के लेक्चर थर्ड में हम स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस एंड उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वे अवस्था चर जिन्हें केवल तंत्र की प्रारंभिक या अंतिम अवस्था से ही ज्ञात किया जा सकता हो और जो उस पथ पर निर्भर नहीं करते जिस पथ से तंत्र को प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में लाया गया, थर्मोडायनामिक फंक्शंस कहते हैं। वे अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र को प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में लाया गया हो, उन्हें हम पाथ फंक्शंस कहते हैं। इन दोनों फलनों को हम निम्न प्रयोगों से उदाहरण स्वरूप स्पष्ट कर सकते हैं। माना एक गैस की कुछ मात्रा है जिसे आयतन B से V2 तक प्रसारित किया जाता है या उसे फैलने देते हैं, तो इसके लिए स्थिर दाब P पर गैस को P ब्रैकेट में B2 माइनस V1 ब्रैकेट बंद कार्य करना पड़ेगा। यदि गैस का दाब आधा कर दें तो इस स्थिति में आयतन के उसी परिवर्तन के लिए गैस को PV2 माइनस V1 ब्रैकेट बंद अपॉन 2 कार्य करना पड़ेगा। यदि दाब P बराबर 0 है तो उसे B1 से V2 फैलने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि गैस द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर कर रहा है जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था B1 से दूसरी अवस्था B2 में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी प्रकार जब जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन के मध्य अभिक्रिया की जाती है, यदि अभिक्रिया फ्लास्क में हो तो Q ऊष्मा मुक्त होती है। यदि इसी अभिक्रिया को बोल्टियर सेल में करवाएं तो ऊष्मा मुक्त नहीं होती। अतः तंत्र की ऊष्मा की मात्रा भी उस पथ पर निर्भर करती है जिससे तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। अतः Q और W जो है पथ फलन है, इन्हें वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन दोनों ही प्रयोगों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर है, क्योंकि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवशोषित की गई ऊष्मा माइनस उसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा E बराबर Q माइनस W, तो डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, यानी प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1 है और अंतिम अवस्था में जो आंतरिक ऊर्जा है वो E2 है यहाँ पर। तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E है। तंत्र के किसी सूक्ष्मतम भाग के किसी भी गुण को उस गुण का अवकलज कहते हैं, जिनके योग या समाकलन से उस गुण को परिभाषित कर सकते हैं। अवस्था फलन के अवकलज को यथातथ अवकलज एग्जैक्ट डिफरेंशियल और पथ फलन के अवकलज को इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल या अयथातथ अवकलज कहते हैं। यथातथ तथा अयथातथ अवकलज क्या होते हैं को समझने के लिए हम E1 से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DE, यानी प्रारंभिक अवस्था अगर E1 है और अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E2 है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DE का जो है वो E2 का समाकलन करने पर E2 माइनस E1 के बराबर होगा। पर जो पाथ फंक्शन है, जो ऊर्जा में परिवर्तन है Q, वो प्रारंभिक अवस्था में अगर Q1 है और अंतिम अवस्था में Q2 है तो वो Q2 माइनस Q1 के बराबर नहीं होगी। इसी तरीके से प्रारंभिक अवस्था में कार्य W1 है और अंतिम अवस्था में W2 है, तो कार्य में जो परिवर्तन है वो W2 माइनस W1 के बराबर नहीं होगा। इनका समाकलन करने पर
जो जो Q और W है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करेंगे। यदि किसी निकाय का मात्रात्मक गुण अगर Z है और इसमें परिवर्तन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अवस्था फलन है Z, जिस गुण Z है जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता, और ये वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स का फंक्शन है f इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो दाब, आयतन, ताप इत्यादि गुण हो सकते हैं जो कि निकाय की अवस्था को निर्धारित करते हैं। तो इसके संदर्भ में z इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं, तो हम इसकी समीकरण लिख सकते। अगर z जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको हम लिख सकते हैं डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट बंद, बाई जेड सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे, डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स एंड जेड डी वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड एक्स वाई, ब्रैकेट बंद, एक्स वाई डॉट डी जेड। यहाँ पर पद डेल जेड अपॉन डेल एक्स से जो है एक पार्शियल डिफरेंशियल है, आंशिक अवकल है, और यह दर्शाता है कि x के अतिरिक्त सारे वेरिएबल्स इस पद में स्थिर हैं और जो स्थिर वेरिएबल्स हैं उनको हम पदाक्षर के रूप में, जैसे y और इसमें हमने y और z को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा है, यानी पदाक्षर के रूप में लिखे जाते हैं समीकरण। और ये जो समीकरण है ये एक व्यापक समीकरण है जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का एक व्यापक समीकरण है। यहाँ पर हम इस समीकरण के अनुसार z में कुल परिवर्तन, x के संदर्भ में z में परिवर्तन की दर डेल जेड अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज बाई जेड को x में परिवर्तन dx से गुणा करने पर प्राप्त राशि, इसी तरीके से y के संदर्भ में परिवर्तन की दर डेल जेड अपॉन डेल वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स जेड को y में परिवर्तन dy से गुणा करने पर प्राप्त राशि, और इसी तरीके से z के संदर्भ में z में परिवर्तन की दर डेल जेड अपॉन डेल जेड ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई को y में परिवर्तन dy से को z में परिवर्तन dz से गुणा करने पर प्राप्त राशियों के योग के बराबर होता है। यदि z केवल x और y वेरिएबल्स का ही सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो z इक्वल टू एफ एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर z स्टेट फंक्शन है तो इसको हम जो है अवकलज समीकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे डी जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स डी वाई बराबर 0। तो इसको समीकरण को हम लिख सकते हैं डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो एम जो है वो बराबर है डी डेल जेड अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज वाई के, यानी कि और एन बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई ब्रैकेट क्लोज और एक्स के बराबर होगा। तो समीकरण का पहला वाला एम इक्वल टू, इस समीकरण का हम y के सापेक्ष अवकलन करने पर और x को स्थिर मानते हुए तो समीकरण को हम लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल वाई ब्रैकेट क्लोज x बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। इस समीकरण और जो n इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई ब्रैकेट क्लोज x, इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर जबकि y स्थिर है
तो डेल एन अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। डेल जेड जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अतः डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो डेल एम अपॉन डेल वाई एक्स बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स वाई। इस समीकरण को यूलर रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं और ये केवल अवस्था फलन पर ही लागू होती है। यदि अवस्था फलन आंतरिक ऊर्जा है ई है तो और इसके दो वेरिएबल्स दाब और ताप हैं, तो ई इक्वल टू एफ पी ब्रैकेट में पी एंड टी। तो डी ई यानी आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन बराबर डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। इसी प्रकार यदि आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट फंक्शन है और वो उसके दो वेरिएबल्स एफ बी इंटू टी है, बी एंड टी है, तो आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन जो है वो डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी टी। यदि निकाय चक्रीय प्रक्रम के बाद अपनी मूल अवस्था में आता है तो उसकी अवस्था जेड के यथातथ अवकलज का मान 0 होगा, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी जेड इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर डेल साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डी क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो 0 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।